हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। डेली टारगेट की क्लास में जो हमारा दूसरा टारगेट है वो है राजनीति के अंतर्गत जो है हम आज संविधान की अनुसूचियां करेंगे, जिसमें जो है संविधान की 12 अनुसूचियां करेंगे और इन 12 अनुसूचियों में से देखेंगे क्या है, प्रत्येक से जो है महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं और एक एक को समझते हैं। आपके पास में पहला क्वेश्चन है, यदि चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे कि जो ये ग्रुप है हमारा, इस ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लेंगे और इस ग्रुप में जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, हमारे पास में पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न जो है वो है, चलिए ठीक है, लेकिन मिटने के लिए जो है यहाँ पर समस्या हो रही है। यदि मैं जो लिख रहा हूँ उसको डिलीट करना है तो वो नहीं होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लिखते वक्त में। तो आपके पास में जो पहला प्रश्न है और वो पहला प्रश्न है कि यद्यपि अभी तक किसी भी राज्य को समाप्त कर संघ शासित प्रदेश का दर्जा नहीं दिया गया था, परंतु 2019 में पहली बार ऐसा किया गया, तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ होगा। तो देखो, जब हम बात करते हैं किसकी, भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित चर्चा करते हैं, तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, ये वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हमें भारतीय संविधान में देखने को मिल जाती हैं। और इसमें कहता है कि पहली अनुसूची के बारे में प्रश्न है, तो इसका सही जवाब तो होगा आपका क्या, अनुसूची जो है एक जो है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब अनुसूची एक में किस बारे में जिक्र किया गया है, तो उसका जो जिक्र किया गया है संघ और राज्य प्रदेशों के बारे में जिक्र किया गया है। तो जो हमारा भारत का संघ है, संघ शासित प्रदेश, और जो भी उसका क्या है क्षेत्र है, उसके बारे में क्या की गई है, चर्चा की गई है। अगर इस भारत की सीमा के अंतर्गत, संघ मतलब कि जो पूरा का पूरा भारत है हमारा, इस भारत में क्या क्या है, साथ में जो है इसमें जो पूरे के पूरे राज्य शामिल हैं, साथ ही साथ जो है जो आपके संघ शासित प्रदेश हैं उनको भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। संघ शासित प्रदेशों को भी इसमें शामिल किया गया है, संघ प्रदेश है। इनके अंतर्गत जो है आप किसी प्रकार का भी क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो वो परिवर्तन किसमें देखने को मिलेगा, आपका अनुसूची एक में परिवर्तन देखने को मिलेगा। हो सकता है आप क्या करें, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर दें, हो सकता है आप किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर दें। यदि आप किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करते हैं, सीमा में परिवर्तन करते हैं, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर के एक नया राज्य बनाते हैं, या एक राज्य को तोड़ करके क्या करते हैं, दो राज्यों में परिवर्तन कर देते हैं, तो आपको उसका परिवर्तन संविधान के अंतर्गत किस अनुसूची में देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका अनुसूची एक में जो है संविधान संशोधन देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये चीज क्लियर हुई। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, भारत का जो क्षेत्र है, कितना बड़ा क्षेत्र है उसको बताया गया है, साथ ही साथ भारत में क्या क्या शामिल है ये बताया गया है। और अगर भारत के राज्यों में कहीं भी परिवर्तन होता है तो किस में परिवर्तन होगा, अनुसूची एक में परिवर्तन होगा। क्योंकि जो है 2019 में जम्मू कश्मीर नाम का क्या हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था। क्या होता था, जम्मू कश्मीर नाम का जो है एक राज्य होता था, और इस जम्मू कश्मीर को तोड़ करके क्या कर दिया गया, दो भाग बना दिए गए। एक जो है आपका कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर जो है उससे बना दिया गया, और दूसरा भाग जो है आपका लद्दाख के रूप में बना दिया गया। यह दो संघ शासित प्रदेश थे, और अभी तक ऐसा पहले नहीं हुआ है कि किसी राज्य को संघ शासित प्रदेश बनाया गया हो, लेकिन ये पहली बार था कि जो है किसी राज्य को संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। चलिए, हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत किस पदाधिकारी के वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है। तो पहली बात ये समझिएगा कि जो भारतीय संविधान में क्या है, वो पदाधिकारी हैं, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो, उन पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो इनके जो पदाधिकारी हैं, इनके वेतन का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में किया गया है।
अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है? तो जितने भी आपके क्या हैं संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? अनुसूची 2 में किया गया है। तो देखेंगे इसमें राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख है, राज्यपाल के वेतन का उल्लेख है, प्रधानमंत्री के वेतन का भी उल्लेख है। तो किसका उल्लेख नहीं है? जो उपराष्ट्रपति है इसके वेतन का यहाँ पर उल्लेख नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो है आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति नाम का कोई जो है संविधान में ऐसा जो है जिक्र नहीं मिलता है। वेतन के मामले में इनको जो है उपराष्ट्रपति साहब है, इनको क्या है राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है क्या है वेतन मिलता है। किसके रूप में वेतन मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। और जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कोई अलग व्यक्ति नहीं होता है, वो उपराष्ट्रपति ही होता है। तो 2 जगह आपको वेतन नहीं मिलेगा, तो आप चाहे उपराष्ट्रपति के रूप में जो है राज्यसभा में ले लें वेतन, या फिर उपराष्ट्रपति के रूप में। चूँकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है, तो वहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन अनुसूची 2 के तहत नहीं दिया जाता है। आई होप चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो क्या है संवैधानिक पद है। क्या है? उपराष्ट्रपति जो है दूसरा सबसे बड़ा क्या है? दूसरा सर्वोच्च जो है पद है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी के शपथ संबंधी प्रावधान नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो आपकी तीसरी अनुसूची है, इस तीसरी अनुसूची में किस बात की चर्चा मिलती है? तो आप क्या बताएंगे? इसमें पदाधिकारियों की जो है शपथ को लेकर के चर्चा मिलती है। जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनकी जो है शपथ की चर्चा कहाँ की गई है? अनुसूची 3 में की गई है। तो इसमें कहता है किसका संबंधी प्रावधान है? तो देखेंगे, तो जो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का प्रावधान क्या है? नहीं है वहाँ पर। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका प्रावधान जो है संबंधित अनुच्छेदों में किया गया है। किसमें किया गया है? संबंधित जो इनके अनुच्छेद हैं, जैसे राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 59 में है। इसी प्रकार से राज्यपाल का भी जो है अलग से आर्टिकल में है, और इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का भी जो है अलग से आर्टिकल में किया गया है। परंतु जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनकी शपथ का उल्लेख जो है कहाँ पर हुआ है? ये आपका अनुसूची 3 में है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, पीएम के शपथ की बात करते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के शपथ की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा पीएम की शपथ की बात करते हैं, तो ये कोई अलग से प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेते हैं। ध्यान रखिएगा, किसकी? प्रधानमंत्री के लिए कोई अलग से शपथ नहीं लेता है। ये सिर्फ क्या लेते हैं? जो एक मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। किसके रूप में? मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। ना ही कोई प्रधानमंत्री की कोई अलग से क्या होती है? योग्यता भी नहीं होती है। प्रधानमंत्री के लिए कोई अलग से योग्यता नहीं है कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, ये योग्यता है। योग्यताएं किसकी लागू होती हैं? प्रधानमंत्री के लिए जो है मंत्री पद की योग्यताएं लागू होती हैं। जो मंत्री पद के लिए योग्यता होती है वही किसमें होती है? प्रधानमंत्री। तो किसकी शपथ का जो है प्रावधान है? प्रधानमंत्री की शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में किया गया है। और अन्य सभी पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान किया गया है। सिर्फ 3 लोगों को छोड़ करके जो है इनकी शपथ का प्रावधान नहीं है, बाकी सभी का है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का जिक्र किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसे जो है हम याद करते हैं किस प्रकार से, AMTM के नाम से याद करते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो आप देखेंगे कि जो भारतीय संविधान की आपकी कौन सी अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में तो क्या किया गया है? जो है विषयों का बंटवारा किया गया है। यानी कि इसमें जो है विषय विभाजन किया गया है। किसमें किसमें? जो है केंद्र और राज्य के मध्य में जो विषयों का बंटवारा किया गया है वो किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में क्या किया गया है? जो राज्यसभा होती है उसमें स्थानों का आवंटन किया गया है। स्थानों का आवंटन किया गया है। 5वीं अनुसूची में जो है आपका जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा की गई है। 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा की गई है। और जो 6वीं अनुसूची है इसमें स्पेशली 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों की चर्चा की गई है। और वो 4 राज्य कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है।
इस प्रकार से क्या करेंगे, आप इसे ध्यान रखेंगे। चौथी अनुसूची में इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सीधा एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रावधान अनुसूची 6 में नहीं किया गया है, तो इनमें से कोई एक राज्य जो है आपका हटा दिया जाएगा और आपसे इसकी जगह पर दूसरा राज्य रख देंगे। तो आपको बताना होगा कि किस राज्य का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। तो 4 राज्यों का प्रावधान है अनुसूची 4 में, तो 6 में, चौथी में जो है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है, 5वीं में जनजातीय क्षेत्र प्रशासन और 6वीं में जो है आपका विषयों का बंटवारा किया गया है। और इसी अनुसूची के तहत जो है आपकी 3 सूचियां बनती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को कब जोड़ा गया था? देखिएगा, जब हम पहली बात करते हैं, ध्यान रखना, 8वीं अनुसूची की चर्चा करते हैं, तो 8वीं अनुसूची में पहली बात ध्यान रखिए किसका प्रावधान है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, इसमें जो है भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। किसका? भाषा संबंधी प्रावधान है। इसका मतलब कि भारतीय संविधान के तहत कौन-कौन सी भाषाएं संवैधानिक है, उनका जिक्र कहाँ पर किया गया है, अ, आपका अनुसूची 8 में किया गया है। इसमें देखेंगे तो जो शुरुआत में थी, यानी कि आज़ादी के समय पर, मैं सीधा सा लिख दूँ, 1950 में कितनी भाषाएँ थी? तो आपका जवाब होगा कि 1950 में 8वीं अनुसूची में कुल जो है 14 भाषाएँ थी। कितनी भाषाएँ थी? 14 भाषाएँ थी। और वर्तमान में जो है कितनी भाषाएँ हैं? इसमें तो आप क्या बताएँगे? वर्तमान में जो है आपकी 22 भाषाएँ हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं? 22 भाषाएँ हो चुकी हैं। जब ये 22 भाषाएँ होती हैं, तो ये जोड़ी गई होंगी, और कब-कब जोड़ी गई हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक है आपका 21वां संविधान संशोधन, फिर है आपका 71वां संविधान संशोधन, और फिर है आपका 92वां संविधान संशोधन। तो 3 संविधान संशोधन के माध्यम से क्या जोड़ी गई हैं, आपकी ये भाषाएँ जोड़ी गई हैं। 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो है एक भाषा जोड़ी गई थी, जिसका नाम था सिंधी भाषा। और जो 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो है आपकी 3 भाषाएँ जोड़ी गई थी। कौन-कौन सी? नेपाली जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी और, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। कोंकणी, ये जो है आपकी 3 भाषाएँ जोड़ी गई थी, कब? ये आपकी जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि कब हुआ था आपका 1992 में हुआ था। और जो 21वां संविधान संशोधन है, ये आपका हुआ था कब? ये 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी, आपकी कौन सी भाषा? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और कब जोड़ी गई थी, तो आप क्या बताएंगे? 1967 में जोड़ी गई थी। और जो 92वें संविधान संशोधन जो कि 2004 में हुआ था, इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन-कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार से आप अगर देखेंगे यहाँ पर कि कितनी भाषाएँ हो गई हमारी, तो ये हो गई आपकी सिंधी भाषा, हो जाएगी आपकी 15वीं भाषा, नेपाली हो जाएगी आपकी 16वीं भाषा, मणिपुरी हो जाएगी आपकी 17वीं भाषा, और कोंकणी हो जाएगी आपकी 18वीं भाषा, और बोडो हो जाएगी आपकी 19वीं भाषा, डोगरी हो जाएगी आपकी 20वीं भाषा, और मैथिली हो जाएगी 21वीं भाषा, और संथाली हो जाएगी आपकी 22वीं भाषा। ऐसा भी प्रश्न आ जाए 8वीं सूची से, गलत नहीं होना चाहिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 1967 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि कौन-कौन भाषाएँ कब जोड़ी गई थी, भाषा संबंधी प्रावधान कहाँ पर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में कि निम्नलिखित में से किस वाद के पश्चात प्रथम संविधान संशोधन किया गया था? तो ध्यान रखना, किस वाद के पश्चात में जो है प्रथम संविधान संशोधन किया गया था? कहानी को ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखेंगे कि हम जानते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा क्या की गई थी? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब भारत को क्या मिली, आपको ध्यान रखिएगा, 1950 में क्या मिली? आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी जब मिली थी, तो संपत्ति का जो अधिकार था, किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था। आज़ादी के समय पर संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था। और मौलिक अधिकार होने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी की संपत्ति जो है नहीं छीन सकता, चाहे वह सरकार ही क्यों ना हो। अब आप जानते हैं कि आचार्य विनोबा भावे ने क्या चलाया हुआ था? भूदान आंदोलन चलाया हुआ था। आज़ादी के बाद में जो है जमींदारी व्यवस्था जो है पहले चलती रही थी अंग्रेजों के समय पर, तो बहुत सारी ज़मीनें जो थीं, एक ही लोग के पास में थीं।
इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के पास कुछ ऐसे थे जिन्हें घर में रहने के लिए ज़मीन भी नहीं थी, तो सरकार ने क्या किया कि सरकार ने भूमि सुधार कानून लागू किए। सरकार ने क्या किया, भूमि सुधार कानून लागू किए और इस भूमि सुधार के तहत जो है जिनकी ज़्यादा ज़मीन थी, उसका क्या किया गया, वितरण किया गया। वितरण किया गया। जब वितरण किया गया, तो जिन लोगों की संपत्ति यानी कि ज़मीनें क्या है, दूसरों को दी गईं, तो उन लोगों का उन्होंने क्या किया, जो जिनकी ज़मीनें गईं, उन्होंने मौलिक अधिकारों के आधार पर क्या पहुँच गए ये, कोर्ट में पहुँच गए, सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए। पहले जो है ये हाई कोर्ट में जाते हैं, हालाँकि पहले जो है पटना में ये कांड हुआ था, पटना हाई कोर्ट में जाते हैं, तो न्यायालय ने क्या किया, सरकार के इन कार्यक्रमों को क्या कर दिया, खारिज कर दिया और कह दिया संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति को संपत्ति को नहीं छीना जा सकता है। तो सरकार ने कहा हम तो क्या कर रहे हैं, कल्याण के लिए कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, ये कैसा है? और सरकार कहाँ पहुँच गई, हाई कोर्ट में पहुँच गई। सॉरी सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गई, हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो है यही बात बताई, परंतु फिर जो ये केस था, इस केस का नाम था आपका कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य। बिहार राज्य के केस को लेकर के क्या हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक ही तो है, संविधान संशोधन कैसे कर सकते हैं, मौलिक अधिकार किसी की संपत्ति का अधिकार कैसे छीन सकते हैं, मौलिक अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। तो फिर सरकार ने क्या किया, इस केस के बाद में संविधान में एक संशोधन किया और उस संशोधन का नाम था प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संशोधन जो कि आपका कब हुआ था, 1951 में किया गया था। कब किया गया था, 1951 में किया गया था और इसमें जो है क्या की गई, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 9वीं अनुसूची में क्या कहा गया, कहा गया 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। साथ ही साथ इसमें एक अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आर्टिकल भी जोड़ा गया था, उप आर्टिकल था ए या बी था और इसमें कहा गया कुछ कानून ऐसे होंगे, क्या होंगे, कुछ कानून ऐसे होंगे जिन्हें जो है किसी भी हालत में क्या नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता या खारिज नहीं किया जा सकता, या यूं कहें कि मौलिक अधिकार के नाम पर जो उन्हें रोका नहीं जा सकता है। और वो कानून कौन से होंगे, वो कानून जो भी होंगे वो हैं आपके अनुसूची 9 में जो है डाले जाएंगे। तो अनुसूची 9 में क्या है, कुछ ऐसे कानून हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसमें वर्तमान में बहुत कानून हैं, परंतु जो केशवानंद वाद आया था उसमें कह दिया गया था, केशवानंद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप कोई भी कानून हो, अगर वह है जो है आपका केशवानंद केस यानी कि 1973 के बाद का केस है, तो फिर क्या करेंगे, उसको जो है समीक्षा की जा सकती है। तो कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य के बाद में क्या किया गया था, प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। यदि कोई डाउट रह जाता तो कमेंट में बताइएगा। 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, तो ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में क्या थी, मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद क्या जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर 10वीं जोड़ी गई, फिर 11वीं जोड़ी गई और फिर 12वीं जोड़ी गई। 12 अनुसूची जोड़ी गई, तो 9वीं अनुसूची आपकी क्या हो जाएगी, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जो है आपकी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची जो है आपकी ये 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी और 12वीं अनुसूची जो है आपकी 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि ये 4 अनुसूचियां जो है किस किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। ये आपकी हो जाएगी 1992 93 में, 92 में हो जाएगी लागू। संशोधन तो 92 का है लेकिन हुआ जो है आगे चल करके 93 में था, तो 93 ध्यान रखना। 93 में 1993 में ये भी हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन जो हो जाएगा ये आपका जो है ये आपका प्रथम संविधान संशोधन जो होगा 1951 में होगा। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ी गई थी, आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें प्रावधान क्या है, दल बदल संबंधी प्रावधान है। क्या है, दल बदल संबंधी प्रावधान है। दल बदल, दल बदल क्या होता है, ये सरकार है, इसमें जो उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि बीजेपी का कोई विधायक है और वो किस में चला जाता है, कांग्रेस में चला जाता है, कांग्रेस में चला जाता है, तो इससे क्या होगा, बीजेपी की जनसंख्या कम हो जाएगी, इनकी सरकार गिर जाएगी और फिर इनकी सरकार बन जाएगी।
तो ये विधायक क्या करते रहते थे, पहले ऐसे ही काम करते रहते थे कि जिसको ज़्यादा पैसा मिला तो वो क्या हो जाते थे, गिर जाते थे। तो फिर सरकार गिर जाती थी, तो इसको रोकने के लिए ये जो है कानून बनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज कुल कितने कार्य बताए गए हैं? अब देखिए, भारतीय संविधान में क्या किया गया? 73वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? 73वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया और इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में, भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। ध्यान रखिए, क्या जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया और एक अनुसूची जोड़ी गई। उस अनुसूची का नाम था 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और कहा गया, भाग 11वें संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया? पंचायती राज को जोड़ा गया। पंचायतों को जोड़ा गया। कहा गया पंचायतों के क्या होंगे? कुछ कार्य होंगे और वो पंचायतों के जो कार्य होंगे तो वो कहाँ पर लिखे होंगे? आपके अनुसूची 9 में 11 में जो है पंचायतों के कार्य बताए गए। अब कुल कितने कार्य थे? ध्यान रखिएगा, पंचायतों के 29 कार्य थे। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? ध्यान रखिएगा, नगर पालिकाओं संबंधी प्रावधान। क्या है? नगर पालिका संबंधी प्रावधान है। और ये कब जोड़ी गई थी? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। कब? 1993 में जोड़ी गई थी। और नगर पालिकाओं के कुल कितने कार्य बताए गए हैं? ध्यान रखना, 18 कार्य बताए गए हैं। और इसके लिए जो है कौन सा भाग जोड़ा गया था संविधान में? संविधान में जो है भाग 9 ए जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया था? भाग 9 ए जोड़ा गया था। तो ये कब जोड़ी गई थी? आप क्या बताएंगे? भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? देखिए, दोनों ही यहाँ पर दिए हुए हैं समय। तो इसका सही जवाब क्या रखेंगे आप? 1993 जो है इसका सही जवाब रखेंगे। अगली बात करते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखेंगे, आपकी मूल रूप से अगर बात की जाए तो कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? ध्यान रखना, वर्तमान में 12 हैं। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ये थी भारतीय संविधान की क्या थी? कुल जो है आपकी 12 अनुसूचियां हैं और प्रत्येक अनुसूची में कुछ ना कुछ प्रावधान है। तो हमने चर्चा की। एक बार फिर चाहे तो आपने रिवीजन करा सकता हूँ। अनुसूची शब्द ध्यान रखिए क्या होता है? 3 नंबर में, 2 नंबर में मेंस का प्रश्न हो सकता है। तो अनुसूची शब्द ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है कि आप चाहें तो लिख सकते हैं, सुन लीजिएगा, कि जो संविधान होता है, तो संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जो अनुच्छेदों और संविधान के मुख्य भाग में उल्लेखित नहीं किए जा सकते। इसलिए संविधान के अंत में कुछ प्रावधान सूची के रूप में दिखाए गए हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? अनुसूचियां कहते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से इनकी संख्या कितनी थी? 8 थी। और वर्तमान में कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? 12 है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो चीजें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। प्रथम अनुसूची की बात की जाए, आप ध्यान रखिए, प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत और उसका संघ का राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में क्या है आपका? इसमें वेतन संबंधी प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ संबंधी प्रावधान है। चौथी अनुसूची में क्या है आपका? जो राज्यसभा है उसमें स्थानों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में क्या है? जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में चर्चा है। छठवें में कौन से हैं? इसमें 4 राज्यों की चर्चा की गई है। और 7वें में क्या है? इसमें विषयों का बंटवारा किया गया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य में। 8वें में क्या है? भाषा संबंधी प्रावधान है। 9वें में क्या है? पंचायत है। और 10वें में क्या है आपकी? दल बदल संबंधी प्रावधान है। और 11 में क्या है आपकी? जो है अनुसूची 11 में, सॉरी 9 में क्या बताया हुआ था? 9 में जो है कुछ ऐसे कानून हैं जिनको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और 10वें में दल बदल संबंधी प्रावधान, 11 में हो जाएंगी पंचायतें और 12 में हो जाएंगी आपकी नगर पालिकाएं। इस प्रकार से भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं। आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए हम मिलते हैं नई क्लास में। यदि क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।